को जय मसीह की। जय मसीह की। और मेरे प्रियो, आज संडे क्राइस्ट चर्च आनंद नगर की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं और हम इस समय प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वही तारीफ के योग्य है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाला है, उसकी वजह से हम उसको प्रशंसा करें, गौरव करें, महिमा करें। सारे मिलके गाएं, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। जीसस, हालेलुया, जीसस, जीसस।
Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Lord Jesus. We are nothing without you, Lord. You are everything for us. Jesus, hallelujah. Jesus, we worship you, Lord. You are truly big God. Jesus, hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह। और प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हम लोगों को एक और बात मौका दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम नहीं, आप जिन लोगों ने हमको देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं ऑनलाइन में, वो सब मिल के आराधना करें, क्योंकि हम लोग जिंदा खुदा का आराधना करते हैं, हमारे मसीह का आराधना करते हैं, जो हमें प्रेम करता है। अपना एक लौता पुत्र को उसने दे दिया। उसी प्रेम को याद करें और उसकी महिमा करें। हम लोग पाप में नष्ट हो जाए, ये प्रभु नहीं चाहता। इसलिए हमको बचाने हुए लौता पुत्र खुदा, वही यीशु मसीह खुदा है हमारे प्रिय। उसके सिवा और कोई नहीं। जीसस हालेलुया। और एक गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु नाम
हालेलुया। हम सभी मिलके गाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी।
आइए हम सब वचन में जाएंगे। वचन जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करने के लिए हमको मौका दिया, इसलिए आपका धन्यवाद है। धन्यवाद हो कि हमको सभी को चंगा रखा है। हम सभी आपके चरणों में अपने आप को रखते हैं। तेरा वचन सुनने से पहले हम लोगों को तैयार कर प्रभु, हमारे हृदय के तैयार कर प्रभु। जो तुम्हारे दास आज हमारे हमको आपका वचन सुनाएंगे, उनको आशीष दे। पवित्र आत्मा की संगति में आए प्रभु, जो सुनेंगे उसको तू आशीष कर प्रभु। हालेलुया। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब प्रभु यीशु में आनंदित है, सुरक्षित है और प्रभु में भरोसा रखकर आप अपने प्रतिदिन के जीवन को इस पैंडेमिक में के मध्य में आगे बढ़ा रहे हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इस संडे सुबह के लिए, आराधना के दिन के लिए, उस क्वायर के लिए जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीतों में हमारी अगुवाई की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आराधना कर कर हम और उत्साहित हुए हैं, हमारे जीवन में सांत्वना आया है और परमेश्वर ने हमें स्पर्श किया है अपनी पवित्र आत्मा से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज लाखों लोग आज के इस दिन में मिलकर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा, एक अलग माध्यम जो हम सीख कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी सीखने के उस लेवल पे हैं। हम खुद इस बात को नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर एक घर तक, हर एक विश्वासी तक ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम वचन के साथ पहुंच सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो रेवरेंड एस.के. सिंह के लिए जो सीए का एक सीनियर पास्टर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उनकी इस उम्र में भी वो सेवकाई कर कर परमेश्वर के लिए भाग दौड़ करते हैं। परमेश्वर ने उनकी सेवकाई पर आशीष दिया है, परमेश्वर ने बरकत दिया है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग उनके द्वारा भी आशीष पाए हैं। उनका बेटा रिंकू के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया आपके साथ ऑनलाइन बात करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्राइस्ट चर्च बलांगीर के लिए हम तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि ये कलीसिया फूले फले और बढ़े। मसीह यीशु का देह का एक झुंड है आप लोग, इसलिए याद रखें हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। हम लोग सब तैयार हो जाएं, प्रभु में हम लोग स्थिर हो जाएं, विश्वास में पक्के हो जाएं और हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़े। आइए आज की इस वचन की मनादी शुरू करने से पहले 2 मिनट हम अपने सरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और एक क्षण परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझसे बात करना। मेरे अंदर बातों को आप जानते हैं, मेरी आवश्यकताओं को आप जानते हैं। मेरे लिए परमेश्वर आज रखा हुआ वचन उपयोगी बने, लाभदायक बने और ये वचन मेरे जीवन में बहुत ही सामर्थी तरीके से काम करे। मनुष्य की बात को सुनने के लिए नहीं बैठे मेरे प्रियो, लेकिन जीवित और प्रबल परमेश्वर का प्रभावशाली वचन जो वो हथौड़े के समान इस्तेमाल करता है, आग के समान इस्तेमाल करता है, जो परमेश्वर आज वही परमेश्वर आज हमसे बात करने पाए। वो जिसने जलती हुई जाड़ी से मूसा से बात किया, वो जिसने शमूएल बालक को बुलाया, वो जिसने अपने दासों को दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा बात किया, वो परमेश्वर आज भी हमसे बात करने के लिए तैयार है। क्या हम सुनने के लिए तैयार है? अपने जीवन को 1 मिनट समर्पण करके प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज हम इस प्रकार एकत्रित हुए हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि ये वचन हमारी भाषाओं में अनुवाद होकर आ गया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता क्योंकि आप आज भी हमसे बात करते हैं। परमेश्वर पिता आपका वचन जीवित और प्रभावशाली है, वो 2-धारी तलवार से भी छोका है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते आपका वचन मद से भी मीठा है। हम धन्यवाद करते कि आपका वचन हमारे अंदर भागों में हमें जागृति और बेदारी ले आता है। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते आपके वचन के लिए। योर लॉ रिवाइव्स आवर सोल ओ मास्टर। धन्यवाद
धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके तमाम आशीषों के लिए। जितने लोग आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन्हें पाए कि पवित्र आत्मा आप स्वयं उनसे बात करें, आप मुझ में होकर बात करें करके मैं अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करता हूँ। राजा, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के महिमावंत नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थोड़ी देर हम वचन से सुनेंगे। आज बहुत ही एक परिचित लेकिन बहुत ही एक सरलता से लिया जाने वाले विषय के ऊपर मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। मैंने जैसा कहा बहुत महत्वपूर्ण, अर्थात मसीही जीवन का फाउंडेशन, मसीही जीवन का बुनियाद के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन इसको बहुत ही सामान्य तौर से लिया जाता है। वो सामान्य वर्ड हिंदी में मैं कितना आपको समझा पा रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इट इज़ टेकन इन अ वेरी कैलाउस वे, इन अ वेरी केयरलेस वे। बहुत ही सामान्य रीति से इस विषय को हम लोग हैंडल करते हैं, और लेकिन वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वो यदि हमारे अंदर ना हो तो हमारा जीवन, हमारा मसीही जीवन एक धार्मिक जीवन, एक सामान्य एक व्यक्ति जो एक धर्म का पीछा करता वैसा जीवन हो जाएगा। लेकिन उससे अलग होना है तो जिस विषय पे आज मैं प्रचार कर रहा हूँ वो हमारे अंदर प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि किस विषय पे मैं बोलना चाहूँगा? बहुत ही परिचित, बहुत प्रचारों को आपने सुना है, उसी में से उसी विषय के ऊपर मैं बोलूँगा, और वो है फेथ, विश्वास। बहुत ही सरल टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। बिना विश्वास का हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जब लौट आएगा, क्या इस पृथ्वी में विश्वास पाएगा करके एक सवाल तक यीशु मसीह ने उठाया। उसका मतलब विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास बिना हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, हम मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। याद रखिएगा, हम ईसाई रह सकते हैं, हम एक धार्मिक जीवन जी सकते हैं, हम एक भक्ति वगैरह सब रख सकते हैं, लेकिन विदाउट फेथ, विदाउट लिविंग फेथ, विदाउट फेथ, विश्वास के बिना हम यीशु मसीह में एक सक्रिय आत्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के बारे में यीशु मसीह ने बोला हुआ कई बातों को मैं आपके सामने थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। विश्वास को कितना इंपॉर्टेंस प्रभु यीशु मसीह ने दिया। विश्वास के विषय में यीशु ने क्या क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए उसको पढ़ लूँगा। मत्ती 9:22 में यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। योर फेथ हैज हील्ड यू। यीशु ने फिर कर उससे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। अर्थात ये स्त्री को जो चंगाई उसने पाया यीशु मसीह के सामर्थ्य है करके लोग सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई बात यह है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। देखिए, और यीशु मसीह विश्वास के बारे में क्या कहता है? मत्ती 9:29, मैथ्यू 9:29 में, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। विश्वास के बारे में यीशु मसीह देखो एक तो यीशु मसीह ने जब देखा इस स्त्री के विश्वास को और उससे मुड़कर कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अर्थात जैसे हम विश्वास करते हैं वैसा हमारे लिए हो जाएगा। मत्ती उसका 17 अध्याय, मैथ्यू 17 और उसका 20, मत्ती 17 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, अपनी विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। किसके दाने के बराबर? राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकते हो। यीशु मसीह कह रहा है, विश्वास के शब्दों से पहाड़ भी सरक सकता है। और वो विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? पहाड़ के उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन राई के दाने के बराबर होना चाहिए। हालेलुया।
अब देखिए पौलुस विश्वास के बारे में क्या कहता है। रोमियो 10 अध्याय उसकी 9 और 10 में पढ़ रहा हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो विश्वास मात्र शारीरिक चंगाई नहीं, विश्वास संकटों को, पहाड़ों को सिर्फ दूर करता इतना ही नहीं, लेकिन विश्वास मेरा उद्धार का कारण ठहरेगा। वापस उस आयत में पढ़ना चाहता हूं, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप देखिए पौलुस वापस रोमियो 1 अध्याय उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सिर्फ पहाड़ों को हटाने के लिए विश्वास नहीं, उद्धार पाने के लिए विश्वास नहीं, लेकिन जीवित रहने के लिए विश्वास, जिंदा रहने के लिए, अर्थात वो शाब्दिक तौर से लेंगे तो भौतिक जीवन, आत्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, मानसिक जीवन, सब जीने के लिए धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब पौलुस 1 तीमुथियुस 6 के 12 में क्या कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अब विश्वास को आप कुश्ती लड़ने के लिए भी इस्तेमाल करें, चंगाई के लिए मात्र नहीं, छुटकारे के लिए मात्र नहीं, पहाड़ों को हटाने के लिए मात्र नहीं, उद्धार पाने के लिए मात्र नहीं, जीवित रहने के लिए मात्र नहीं, लेकिन विश्वास से अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए पौलुस कहता है। और देखिए अब विश्वास के बारे में और पौलुस क्या कहता है, इफिसियों 6:16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब विश्वास को डिफेंस के रूप में भी इस्तेमाल करने के लिए, ढाल के रूप में भी इस्तेमाल करने के लिए पौलुस कह रहा है। विश्वास को देखिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पौलुस कह रहा है। विश्वास क्या है, इस वचन के आधार पर मेरा और आपका विश्वास शील्ड है, ढाल है। और ये ढाल किसके लिए है, ये ढाल दुष्ट के सब तीरों को नहीं, सामान्य तीर नहीं है, जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। आग लग जाए तो सब कुछ नाश हो जाएगा। विश्वास को ढाल के रूप में इस्तेमाल करो कि जलते हुए तीर आपके घर के अंदर भीतर ना आए। अब 1 कुरिन्थियों 16:13 में विश्वास के बारे में क्या कहता है पौलुस, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो को अंडरलाइन कीजिए। विश्वास को यहां पर एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में, फाउंडेशन के रूप में, जहां पर आप हिल के नहीं लेकिन स्थिर खड़े रह सकते हैं, उसके रूप में पौलुस विश्वास को प्रस्तुत करता है। अब पौलुस विश्वास के बारे में इतनी सारी बातें बोलकर एक और बात जो कहता है मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। विश्वास के बारे में कहता है तो एक मिसाल, एक मापदंड, एक मेजरमेंट रॉड, एक ऐसा मापदंड जिसको हम देख कर जिए, उसके बारे में पौलुस क्या कहता है। इब्रानियों 12:2, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। विश्वास का कर्ता अर्थात द ऑथर, विश्वास का कर्ता और उसको परफेक्ट करने वाला। किसी का भी विश्वास परफेक्ट नहीं है। अगर कोई कहे डे 1 से लेकर डे लास्ट तक, जब तक मैं मरूं तब तक मेरा विश्वास एक ही जैसा था, नहीं। विश्वास में उतार चढ़ाव होता है, विश्वास कमजोर होता है, विश्वास बलहीन होता है, विश्वास कई बार चला ही जाता है, विश्वास कई बार बिगड़ जाता है, लेकिन
उसको सिद्ध करने वाला कौन है, उसको बढ़ाने वाला, उसको सही करने वाला, उसको पूर्ण करने वाला, परफेक्ट करने वाला कौन है? पौलुस कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर भागते रहे। हालेलुया। और उसके बाद पौलुस अपनी कहानी को भी कहता है, 2 तीमुथियुस 4:7। यीशु मसीह को पॉइंट करने के बाद अब पौलुस अपनी भी गवाही देता है तीमुथियुस को। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास की रखवाली की। पौलुस क्या कहता है? मैंने विश्वास की रखवाली की, अर्थात विश्वास की रखवाली ना करे तो विश्वास चुरा लिया जा सकता है। विश्वास आपके हाथ से, मेरे हाथ से नष्ट हो सकता है। विश्वास निकल जाएगा हमारे अंदर से, अर्थात हम जो अभी तक विश्वासी कहे अपने आप को, हो सकता है विश्वासी के रूप में हमने जन्म पाए होंगे या फिर जीवन की यात्रा में कहीं ना कहीं यीशु से मुठभेड़ हुआ और विश्वास में हम आगे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है विश्वास के साथ मरना है। विश्वास के साथ ही मरना है, अर्थात जब मरते दम में भी आखिरी श्वास जब ले रहे थे तब भी यीशु में पूरी तरीके से अगर विश्वास करने वाले होना है तो विश्वास की रखवाली कर करके पौलुस कहता है। तो देखिए बाइबल में, ये तो मैंने बहुत चंद शब्दों को पढ़ा जिसके जो विश्वास के बारे में कहता है, लेकिन बाइबल में पूरा आप पढ़कर देखोगे तो विश्वास के लिए बहुत सारी बातें आपको मिलेगा, विश्वास के लिए बहुत सारे शब्द आपको मिलेगा। फेथ, विश्वास, हम विश्वास बोलते ही इब्रानियों 11:1 में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर विश्वास का डेफिनेशन मिलता है। हिब्रूस 11:1 में विश्वास का परिभाषा मिलता है, वहां पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन विश्वास के बारे में जब मैंने इतनी बातें बोला, सिर्फ मात्र 2 लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास महान है। People of great faith, there were only 2 people who were called you are of great faith, तू महान विश्वास वाला है। कौन है वो? एक तो वो कनानी स्त्री जिसको मत्ती 15 में हम पढ़ते हैं, और दूसरा वो रोमन सूबेदार जिसको यूहन्ना में हम पढ़ते हैं। इन दोनों के विश्वास के बारे में यीशु ने क्या कहा? You have great faith, तुम्हारा विश्वास महान है। हालेलुया। मैं आज आपसे, हम सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा विश्वास का लेवल कभी हमने परखा है? क्या हमारा विश्वास सही है? क्या हमारा विश्वास वचन के आधार पर है? क्या हमारा विश्वास अंत तक बना रहेगा? क्या हम विश्वास आज भी उतना ही करते हैं या ज्यादा करते हैं विश्वास में आया हुआ उस दिन से लेकर? क्या वो उसमें बढ़ोतरी हुआ है या उसमें घटौती हुआ है? अपने आप को जरा मूल्यांकन करें। इस पैंडेमिक के दरमियान जब हम जी रहे हैं, अपने आप का मूल्यांकन कर जिए, मैं आपसे विनती करता हूं। मैंने इस प्रकार अपने डायरी में एक बार लिखा कि यदि हमारे अंदर 1% भी आंसर है जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो वो सिद्ध विश्वास, पक्का विश्वास नहीं है। If you know even 1% of what the answer of your prayer is, that is not perfect faith. हम कई विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं और यदि मुझे और आपको उसका उत्तर मालूम है पहले से, तो वो विश्वास नहीं है। आप जानकारी के आधार पर परमेश्वर की सहायता मांग रहे हैं। विश्वास क्लियरली क्या है, स्पष्ट रीति में क्या है। फिर मैंने दूसरे एक समय पर अपने लिए इस कथन को लिखा था, अपने लिए डायरी में लिखा, और मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। फेथ इज नॉट नोइंग द आंसर बट नोइंग द वन हु गिव्स द आंसर। विश्वास उत्तर क्या होगा सोचकर हम धन्यवाद नहीं देते हैं। विश्वास उत्तर क्या है सोचकर उस पर आधारित नहीं है, लेकिन विश्वास देने वाला कौन है उसको देखकर विश्वास आधारित है। फेथ इज बेस्ड ऑन द वन हु गिव्स अस द आंसर एंड नॉट द आंसर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, आशा रखता हूं आपको समझ में आ रहा है।
विश्वास के बारे में इतनी प्रचारें और इतनी चर्चाएं होती है, कई बार विश्वास में हम कमज़ोर और ढीले पड़ जाते हैं, तो भी हमें नहीं मालूम कि हम विश्वास से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों की पत्री के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। कई बार हम बदल गए, हमारा विश्वास बदल गया, इसलिए हमारा आशा, हमारा पवित्रताई, हमारा भरोसा, ये सब में कमती हो गया। मेरे प्यारों, लौट आए और उस विश्वास में आए जिस विश्वास को रखने के लिए यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें दावा देता है। संसार के तरीकों से सिद्धांत समझाने जाऊं तो वो बिल्कुल ही अलग है। संसार का सिद्धांत बाइबल परिचय नहीं देता है, बाइबल जानता नहीं है। बाइबल का सिद्धांत संसार के सिद्धांत के बिल्कुल ही विपरीत चलता है। हालेलुया। ऐसे 3 सिद्धांतों को मैं आज आपको देना चाहूंगा। यदि आप और मैं दावा करते हैं कि मेरे अंदर विश्वास है, तो ये बात का मूल्यांकन करें कि ये 3 सिद्धांत हमारे जीवन में है या नहीं। हालेलुया। मैंने जैसे कहा, संसार का सिद्धांत को बाइबल के साथ यदि हम मैच करेंगे, दोनों फार ऑपोजिट्स है, दोनों दूर दूर से आपस में विरोध है। कभी भी वो लोग 2 पटरी के समान साथ नहीं जा सकते हैं। या तो, इसलिए यीशु ने कहा, या तो तू संसार की सेवा कर या तो परमेश्वर की सेवा कर। ईदर यू सर्व गॉड और यू सर्व मेमन, सर्व मनी। हालेलुया। 3 सिद्धांत जल्दी से बोलकर समाप्त करूंगा। पहला सिद्धांत, विश्वास बंधनों को त्यागने का मांग रखता है। हमारा विश्वास यदि सही है या नहीं है करके नापना है, तो इसको एक मापदंड के रूप में रखिएगा। और पहली बात जो मैंने आपको कहा वो यह है, विश्वास बंधनों को त्यागने का न्योता देता है, मांग रखता है। फेथ demands us to forsake attachments, physical attachment, worldly attachment, emotional attachment, all kinds of attachment, सब प्रकार के बंधन को त्यागने के लिए विश्वास मांग रखता है। उसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, माता पिता के अधीन नहीं रहना है, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करना है, पति के अधीन नहीं रहना है, माता पिता की आज्ञाकारी रहना नहीं, भाई भाइयों से, बहन बहनों से, अगुओं के अधीन नहीं रहना। नहीं, कभी ऐसा नहीं, हम नहीं बोल सकते मैं किसी के नीचे नहीं हूं क्योंकि मैं विश्वास में चलता हूं। नहीं, सबमिशन, ओबीडियंस, लव, ये सब कुछ होना जरूरी है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी रिश्ता, चाहे वो फ्लैशली रिलेशनशिप हो, शारीरिक रिश्ताएं हो, भावनात्मक रिश्ताएं हो, या किसी भी प्रकार की रिश्ताएं हो, यदि आपको मसीही विश्वास से दूर करता है तो आपको इन रिश्तों को त्यागना पड़ेगा। वो है मेरा मतलब। हालेलुया। C.S. लुइस ने इस प्रकार कहा, डोंट लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड ऑन समथिंग यू मे लूज। जिन बातों को आप खो देंगे, उन बातों पर आपका आनंद आधारित मत करो। अर्थात यीशु में आने के बाद बहुत बातों को आपने पाया करके गवाही देते होंगे, लेकिन वास्तव में संसार की नजरिए से बहुत कुछ हमने खो दिया। वी रिलिंक्विश्ड, हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, हमने सांसारिकता को त्याग दिया, हमने सब प्रकार की उन दुनियादारी बातों को त्यागा जो हमें विश्वास से कमजोर करता है। उन बातों को जब त्यागा तो उसके साथ हमारा आनंद चली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास डिमांड करता है, मांग रखता है कि उन अटैचमेंट्स को हम काट दें अपने जीवन में से। हालेलुया। पहला पत्रस 2:11 में पत्रस ने क्या कहा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करते हैं बचे रहो। अब्स्टेन, कीप अवे, दूर रहो करके पत्रस कहता है। अर्थात इन सांसारिक रिश्ताएं एक चुंबक के समान हमको ऐसा खींचता है, हमको इतना उसके पास में खींच देता है कि हम उस खिंचाव में, उस बहाव में चले जाते हैं। उन सांसारिक रिश्ते
उन सांसारिक संबंध, उन सांसारिक मिलन जो विश्वास से हमें गिराता है, उसको हमें काट देना पड़ेगा, उससे दूर रहना पड़ेगा। विश्वास डिमांड करता है। यदि मैं और आप ऐसे रिश्तों से दूर है जो हमारे विश्वास को गिरा देता है, तो मैं बताना चाहूँगा हमारा विश्वास मजबूत है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं विश्वास में प्रे फॉर माय स्पिरिचुअल ग्रोथ, विश्वास में बढ़ने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर आप सिद्धांतों का पालन किए बिना 1000 लोग आपके लिए प्रार्थना करें तो भी क्या फायदा होगा, है कि नहीं? प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए धन्यवाद, लेकिन उनकी प्रार्थना कामयाब होना है तो सिद्धांत जो कहता है उसका मानना जरूरी है। वी हैव टू अब्सटेन फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, वी हैव टू अब्सटेन फ्रॉम थिंग्स दैट कीप्स अस सो अटैच्ड दैट वी forsake God। हम परमेश्वर को त्याग देते हैं। हालेलुया। अब्राहम को एक बार मालूम पड़ा कि मेरे घर की लड़ाई यदि खत्म होना है, मेरे आपसी मन मुटाव खत्म होना है, यदि मेरा ये यात्रा सुखद रहना है, तो मुझे लूत को और उसके साथियों को, उसके नौकर चाकर को घर से विदा करना पड़ेगा। और इसलिए उसने लूत से क्या कहा, हे लूत, हम ऐसा जा नहीं पाएंगे, जो तुझे अच्छा लगता है तो उसको चुन लो और हम अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से। क्योंकि अब्राहम को मालूम था ऐसी लड़ाई के साथ, ऐसी फूट के साथ, ऐसे सब प्रकार के तनाव के साथ मैं मसीह को प्रसन्न कर नहीं पाऊंगा। इसलिए उसने उचित समझा कि लूत को अपने जीवन से दूर करे। फ्लैशली अटैचमेंट को भी दूर करने के लिए परमेश्वर का दास अब्राहम ने चुन लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे बुलाया? फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। उसी समय पर उन्होंने अपना नाव छोड़ा, जाल छोड़ा और सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, क्योंकि यीशु को मालूम था इन चीज़ों के साथ अगर वो मेरे साथ चलेंगे तो या तो मेरी सेवकाई रुक जाएगा या हमारा संसारिक और मसीहत 50-50 रिलेशनशिप वाला सेवा होगा। वैसा सेवा तो हमें करना नहीं है। हमें पिता को भाने वाला, पिता के योग्य, आग में जलकर राख ना हो, वैसी सेवा को हमें करना है। सांसारिकता विश्वास के साथ कभी भी साथ में नहीं चल सकता है। इसके लिए सांसारिकता को काटना पड़ेगा, उसको चीर कर अपने विश्वास से दूर रखना पड़ेगा। ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये विश्वास का एक डिमांड है, मांग है। दूसरी बात, विश्वास का सिद्धांत समझाते समझाते दूसरी बात जो बोलना चाहूंगा, विश्वास जोखिम उठाने के लिए हमसे मांग रखता है। फेथ डिमांड्स अस टू टेक रिस्क। विश्वास जोखिम उठाने के लिए हमसे कहता है। रिस्क कौन उठाना चाहेगा? आज के डेट में कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहेगा। कौन रिस्क उठाना चाहेगा? कौन जोखिम उठाना चाहेगा? कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहेगा। दानियल उसका 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कुछ जवानों ने रिस्क उठाया। क्या रिस्क उठाया? हम व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं। दानियल और उसके दोस्तों के बारे में मैं कह रहा हूँ। हम व्यवस्था को पहचानने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हैं। ये बात सच है कि हमको बंदी बनाकर यहाँ पर नेबूकदनेस्सर राजा ने लेकर आया। ये बात सच है कि हम यहाँ गुलाम के रूप में हैं, हम कोई अधिकार और हक के लिए नहीं मांग सकते हैं। उन्होंने घर नहीं मांगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम राजा की सेवा तब करेंगे जब हमको घर मिलेगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम राजा की सेवा तब करेंगे जब हमको सुरक्षा मिलेगा। जब राजा की सेवा के लिए उनको चुना जा रहे थे, राजा का सारा भोजन देकर उनको हष्ट पुष्ट जब वो लोग करने की कोशिश कर रहे थे, उस जगह की सारा ज्ञान और बुद्धि उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो परमेश्वर के खातिर, अपने विश्वास के खातिर, अपनी अनंतता के खातिर, अपने व्यवस्था के खातिर उन्होंने कदम उठाकर जोखिम लिया और कहा चाहे हमारा गर्दन कट जाए, चाहे हम ये बोले और इसके बाद हमको कोई कैंप में डाल दे, ऐसे बुरे जगह में डाल दे जहां हमको मर मर कर काम करना पड़ेगा। इतना हमने बंदी होने के बाद भी मुंह खोलकर बोला। इसलिए उन्होंने रिस्क उठाकर बोला, प्लीज हम आपसे विनती करते हैं कि हमको मात्र सब्जी और पानी दे दिया जाए। और 15वीं आयत में क्या लिखा है?
10 दिन के बाद उनका मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। दानियल 1:15 में लिखा है। उसका मतलब जोखिम उठाया, गर्दन कटा नहीं, लेकिन वरन परमेश्वर ने उनका आदर किया और उनको वहां पर उठाया भी है। हालेलुया। हम उसके बाद में पढ़ते हैं जहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान एक बहुत बड़ी समस्या आई। क्या समस्या था? वो समस्या उनके विश्वास को लेकर था। उनको तब से लेकर एक समय तक उनको परमेश्वर से प्रार्थना करना या परमेश्वर के सामने दंडवत करना मना था। लेकिन उन्होंने कहा चाहे हमारी जान भी चले जाए तो भी हम किसी और के सामने दंडवत नहीं करेंगे सिवाय परमेश्वर के सामने। जोखिम उठाया, परमेश्वर ने उनका आदर किया। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए द्वार खोला। क्या द्वार खोला? चौथा व्यक्ति जब आग के बट्टे में उनको डाल दिया गया, वो सजा था शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए, क्योंकि उन्होंने दंडवत नहीं किया। जब आग के बट्टे में डाल दिया गया तो चौथा अर्थात स्वयं परमेश्वर उस आग के बट्टे में उतर कर आया। इतना ही नहीं, आग के बट्टे से एक बाल भी जले बिना वे लोग हिम्मत के साथ, वो लोग पूरे दे एस्केप अनहार्म्ड, एक भी चोट खाए बिना बाहर आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन प्रभु के दासों के लिए जिन्होंने जोखिम उठाया और उनके लिए परमेश्वर ने नया द्वार खोला और उनका आदर भी किया। लेकिन यहाँ पर रोककर मैं आपको एक और भाग बताना चाहूँगा। हर बार जब जोखिम उठाए तो ज़रूरी नहीं है परमेश्वर हर जगह से द्वार खोलेगा, दूसरे जगह से द्वार खोलेगा। क्योंकि स्तेफानुस ने जोखिम उठाया। किसने जोखिम उठाया? स्तेफानुस। प्रेरितों 7 अध्याय 54 से 56 में लिखा है, 54 to 56 में लिखा है, स्तेफानुस ने जोखिम उठाया। उसने अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। पुराने नियम से नए नियम तक उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। जोखिम उठाया। उस जोखिम उठाने के कारण वहां उस समय खड़े हुए लोगों ने यों कहा, अरे छोड़ दो इसको। ऊपर से बिजलियां चमक कर वे लोग घिरने गए और स्तेफानुस बच नहीं गया। लेकिन वे लोग सब लोग अपना कान बंद कर दिए और नगर के बाहर लेकर जाकर स्तेफानुस का पथराव कर मार डाले उसको। अर्थात यहाँ स्तेफानुस ने जोखिम उठाया। तो हमारी नज़र में इस संसार में परमेश्वर ने जैसे दानियल के लिए दरवाज़ा खोला, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए एक द्वार खोला, विश्वास के खातिर जब जोखिम स्तेफानुस ने उठाया उसके लिए द्वार नहीं खुला, वो शहीद होकर मर गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपनी अनंतता का द्वार खुला हुआ देखा। जब पत्थर उसके ऊपर गिर रहा था तो उसने क्या देखा? वहाँ पर उसने देखा कि परमेश्वर, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। एक दूसरा दरवाजा उसके लिए खुला। वो इस पृथ्वी का दरवाजा नहीं था, लेकिन अनंतता का दरवाजा था। विश्वास के लिए जोखिम उठाने का मांग विश्वास रखता है। इट डिमांड्स अस टू टेक रिस्क। जोखिम उठाने के टाइम पे जरूरी नहीं है कि हमारे लिए छुटकारा का द्वार इस पृथ्वी में खुल जाए, चाहे खुले या ना खुले। यहाँ एक द्वार नहीं खुले तो भी चलेगा, अनंतता में जरूर स्वर्ग का द्वार आपका और मेरा स्वागत के लिए खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। विश्वास अज्ञात या फिर अनजान बातों में जंप करने को डिमांड करता है। फेथ डिमांड्स अस टू जंप इनटू द अननोन। विश्वास अनजान बातों में छलांग लगाने की मांग रखता है। हालेलुया। अगर हम हमारे आगे के रास्ते को पहले से जानते हैं तो हम उसको विश्वास नहीं कहते हैं। हालेलुया। अगर आपको सरकारी जॉब मिल चुका है तो आप यूं नहीं कहोगे मैं विश्वास करता हूं कि ये जॉब मेरा 30 साल रहेगा। अरे 30 साल तो रहेगा, सरकारी पक्का जॉब है वो। लेकिन विश्वास तब एक्टिवेट होता है जब आप अनजान बातों में छलांग लगाते हो, परमेश्वर पर निर्भर रहकर। फेथ डिमांड्स अस टू जंप इनटू द अननोन। मत्ती 8:20 में यीशु मसीह ने क्या कहा, जरा सुनिए। यीशु ने उसे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। एक और चेले ने उसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। कैसे होगा ये बात?
अगर मैं यीशु के पीछे हो लूं तो मेरे पिता को कौन गाड़ेगा? यीशु मसीह कह रहा है मुर्दे मुर्दों को गाड़ने दे, तू अनजान में, अननोन में छलांग लगा। और वो छलांग लगा सकता है क्योंकि बोलने वाला कौन है? यीशु मसीह, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु यदि कह रहा है तो मैं छलांग क्या, मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। इस प्रकार की एक जोश हमारे अंदर रहे। लूका 18 और उसकी 22 आयत में क्या लिखा है? यीशु मसीह एक सरदार से कह रहा है, ये सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और वह ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बहुत बड़ा धनी था। एक धनवान सरदार से यीशु ने क्या कहा? अपना सब कुछ बेच दे और कंगालों में बांट दे और उसमें प्रवेश कर, जो तुझे मालूम भी नहीं है कि कैसे तू खाएगा, कैसे पिएगा, क्या पहनेगा। आज तक तुम बहुत वेलवेट में सोते होंगे, आज तक तुम सोने के पात्र में खाते होंगे, आज तक तुम ये करते होंगे, वो करते होंगे, तुम्हारे पास आलीशान बंगला होगा, लेकिन सबको बेच, मुझ में विश्वास कर। यीशु कह रहा है मुझ में विश्वास कर और अननोन में, जो तुम्हें नहीं मालूम, जो रास्ता कहाँ मुड़ेगा, कहाँ सीधा होगा तुम्हें नहीं मालूम, उसमें छलांग लगा। Faith demands us to jump into the unknown. विश्वास अनजान बातों में छलांग लगाने की मांग रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। जानकार जगह में जाने के लिए बहुत आसान है, जानकार परिवारों में जाना बहुत आसान है, जानकार रास्ते में चलना बहुत आसान है, लेकिन अनजान जगहों में जाना हम हमेशा डरते हैं। यहीं पर तो है विश्वास की जरूरत। विश्वास हमसे आग्रह रखता है कि हम अनजान में छलांग लगाएं। फिर अनजान में छलांग लगाने के बाद हमें चलाएगा कौन? हमें चलाएगा यीशु मसीह, हमें चलाएगा। हालेलुया। माय शीप विल हियर माय वॉइस। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। यीशु की आवाज को सुनकर हम चलेंगे। घोर अंधकार से होकर मैं जाऊं तो भी मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है। विश्वास, फेथ, बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी बात, लेकिन बहुत ही सरल रीति से इसको समझा जाता है। इस कारण कई लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो विश्वास से दूर चले गए हैं, क्योंकि विश्वास आजकल की जैसे फैशन, आजकल की जैसे तौर तरीके जो देखते हैं वो नहीं है विश्वास का जीवन। हमारे पूर्वजों को देखो, आपके दादा लोगों को, दादी लोगों को, आपके पूर्वजों को जरा देखें, खाना खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना उनके घर में था। उनके कल कैसे हमारी बेटी की शादी करेंगे करके उनको कोई प्रकार का आइडिया तक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाइबल नहीं छोड़ा, उन्होंने सुसमाचार नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रचार करना नहीं छोड़ा। वो लोग स्थिर खड़े रहे विश्वास में। क्यों मालूम? क्योंकि वो जानते थे कि विश्वास कई चीजों का मांग रखता है। विश्वास बंधन से दूर हटने की मांग रखता है, विश्वास जोखिम उठाने की मांग रखता है, विश्वास अज्ञात बातों में छलांग लगाने की मांग रखता है। Faith demands us to renounce attachments. Faith demands us to take risk. Faith demands us to jump into the unknown. Are you ready to do that? प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, वचन के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप ही विश्वास के करता है, सिद्ध करने वाला है, हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वो हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेगा और हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे संग रहने वाला हमारा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी श्रोता हैं, जितने लोग बाद में भी सुनेंगे, उनके ऊपर तेरा ऐसा अनुग्रह होने पाए कि इन दिनों में वो अपनी विश्वास को नापना शुरू करें। उनका विश्वास क्या यीशु मसीह में है या नहीं करके वो समझने की कोशिश करें। उनका विश्वास क्या सांसारिकता के साथ मिल गया है या नहीं मिला है करके वो अपने आप को जांचना शुरू करें। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जितने लोग जुड़े, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। भाई रिंकुन के लिए और साथ में पास्टर एस के सिंह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू
richly परमेश्वर